तो वाकई हमने देखा कि जो एक मोदी इम्पैक्ट, मोदी इफेक्ट लगातार देखा जा रहा है। और प्रेम शुक्ला जी, ये अभी से नहीं है, ये पिछले लोकसभा चुनावों से है कि मोदी जी के लहर के चलते ही बीजेपी ने जो अब तक ऐतिहासिक जीतें दर्ज की है वो की है, और इस बार वो इफेक्ट हमें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। अब ये जीत तो हो गई है, लेकिन अब जीत के बाद आगे क्या? क्योंकि 2019 के जो अब चुनाव है उसको लेकर अब स्थिति और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है पार्टी के लिए। अब आने वाले जो कुछ रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, या कुछ फैसले अब लिए थे और अब लेने जाने हैं, उसमें अब पार्टी को, सरकार को बहुत ज़्यादा आसानी होने जा रही है और स्थिति काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल हो सकती है। जी, निश्चित तौर पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने आज ही पत्रकार सम्मेलन में कहा कि जब तक जो है उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, तब तक इस देश के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त नहीं होगा। क्योंकि 20-22 करोड़ की आबादी वाला जो प्रदेश है, जो अपने आप में कई यूरोपीय देशों से बड़ा है, उस प्रदेश का विकास आवश्यक है। और उसमें जो है विकास में बारंबार जो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार रोड़े अटका रही थी, यहाँ तक कि गंगा निर्मल परियोजना जो हमारी चल रही है, उसमें आजम खान जी का पत्र मिला है कि बाकायदा उन्होंने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा था कि आप एनओसी मत दीजिए। गंगा जो है उत्तराखंड में साफ हो रही, गंगा बिहार में साफ हो रही, गंगा झारखंड में साफ हो रही है, लेकिन गंगा जो है सर, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस साफ हो गई है यूपी से। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रदीप जैन आदित्य हैं, कांग्रेस के लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रदीप जैन आदित्य, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं गंगा साफ करने में एसपी ने रोड़े अटकाए, लेकिन सर कांग्रेस को किसने साफ कर दिया? जिस तरह से आज मैंडेट आया है उत्तर प्रदेश में, लगता है कांग्रेस अपना दल से भी छोटी पार्टी बन गई है यूपी में। नहीं, लोकतंत्र में हम जनादेश का स्वागत करते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस छोटी पार्टी बनी। अगर आप देखें 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, हम चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, सर उत्तर प्रदेश पे आइए। मुझे मालूम है आप पंजाब जाएंगे, मैं पंजाब पे आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पे आइए। जी, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हम इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि लोगों ने विकास की जगह सांप्रदायिक डिवीजन को पसंद किया। और हमने देखा जिस तरह का इलेक्शन कैंपेनिंग था, उस इलेक्शन कैंपेनिंग में जिस तरह के जुमले छोड़े गए, कब्रिस्तान की बात हुई, बुरके की बात हुई, रमजान होली की बात हुई, वो कहीं ना कहीं विकास के ऊपर वो भारी पड़ा। हम जनादेश का स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हम बता दें कि इस रिजल्ट्स पर, इन चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि जीत के लिए जनता का धन्यवाद और पूरे यूपी और उत्तराखंड के लोगों की सेवा करेंगे। बीजेपी की जीत विकास और सुशासन की जीत है और बीजेपी यूपी और उत्तराखंड के लोगों की पूरी सेवा करेगी। लेकिन उत्तराखंड की मैं बात करूंगा प्रदीप जैन आदित्य। चलिए, उत्तर प्रदेश में तो आप सारी सीटों पर लड़े भी नहीं, आप एक ऐसे गठबंधन में छोटी पार्टी के रूप में थे जहां आपको 100 से ज्यादा कुछ सीटें मिली थी, लेकिन उत्तराखंड में तो आप सरकार में थे प्रदीप जैन आदित्य, वहां क्या हो गया? जी, निश्चित रूप से इसकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत ने काम किया था वो काम बहुत ही अच्छा था। और आपने भी स्वयं अपने टीवी चैनल पर लगातार उत्तराखंड के बारे में हाईलाइट किया था कि विकास के पथ पर हरीश रावत जी हैं। और चूंकि जनादेश जिस तरह का मिला है, उस तरह के जनादेश में हमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। 5 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं बीजेपी को, जनादेश नहीं है, ये सुनामी है। 5 गुना ज्यादा सीटें उत्तराखंड में। नहीं, हम उसको स्वीकारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति आई है, उस स्थिति पर कांग्रेस मंथन और विचार करेगी। ठीक है जी, लेकिन प्रदीप जैन जी, अब आने वाले समय में प्रदीप जैन जी, जितने समय हम कार्यकाल में रहे, हमने विकास के आयाम को छुआ है। ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की बात की जाए और पिछले नतीजे, अभी के नतीजे हम देखें, 2019 में आपकी पार्टी कहां स्टैंड करती है? 2019 में हम पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनाएंगे, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव हैं, आप देखें पंजाब में हमारी सीटें बड़ी हैं,
गोवा में बढ़ी है, मणिपुर में बढ़ी है। अगर हम एक राज्य में पीछे हुए, उत्तर प्रदेश में हमारे पास 26 विधायक थे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुई है। लेकिन हम अगर उस आधार पर देखें, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। सर, मत प्रतिशत पे मैं बाद में बात करूंगा आपसे, मैं मत प्रतिशत पे आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं लगभग हर नेता की प्रतिक्रिया आ गई। ना तो राहुल गांधी टीवी चैनलों पर आए हैं, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया है, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है। कहां है राहुल गांधी सर? नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे आपके सामने, टीवी चैनल पर आएंगे, वो प्रतिक्रिया देंगे और वो एक पार्टी के नेता हैं और वो निश्चित समय पर प्रतिक्रिया भी देंगे। कल आपने देखा होगा, कल अगर वो लोकसभा गए थे तो उन्होंने अपना एक प्रतिक्रिया दी थी। नहीं तो क्या, चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं उस प्रतिक्रिया के, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या कहेंगे। लेकिन उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जो ये हार हुई है कांग्रेस की, आप नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसका जिम्मा राहुल गांधी और उनके नेतृत्व को जाता है या नहीं जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। राहुल जी के नेतृत्व में हम पंजाब जीते हैं, हमारी मणिपुर में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और गोवा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आप इस तरह देखेंगे तो मोदी जी और अमित शाह पंजाब की हार के लिए भी जिम्मेदार हैं, मणिपुर के लिए भी और गोवा के लिए भी। नहीं, मणिपुर में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, फाइट चल रही है। गोवा में भी आगे पीछे चल रहे हैं, पंजाब में आपके पास यहाँ प्रदीप जैन जी, लेकिन सरकार बनाएगी। जी प्रदीप जैन जी आपसे बात करेंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे लिए कोई हार या जीत कोई नई बात नहीं है। बहुत दफ़ा बहुत जीत हुई है और बहुत दफ़ा हार भी हुई है। हमने 77 का वक्त भी देखा है, कांग्रेस पार्टी ने 71 का वक्त भी देखा है, फिर 80 का वक्त भी देखा है, 84 का वक्त भी देखा है। और वो मार्ग तो अभी शायद दुनिया में कहीं टच नहीं किया है, जहां कांग्रेस को राजीव गांधी जी को 413 सीटें आई थी और फिर उसके बाद फिर हम 89 में हार गए और 1.5 साल के बाद फिर हम वापस आए। तो लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। हम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हैं। हम काम फिर दोबारा करेंगे और इस जो हार है इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। वोटर्स का जो भी निर्णय होता है, वोटर्स कभी वोट एक पार्टी को देते हैं, कभी दूसरी पार्टी को देते हैं। इस वक्त उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। और पूरी उम्मीद है कि 2019 में हमको वोट दे देंगे और हम सरकार बनाएंगे। वोट कब किसको आसमान पे उछालता है और कब किस पे ज़मीन पे वापस लाता है, इस पे ज़्यादा मेरे ख्याल में न किसी को ज़्यादा खुश होना चाहिए और न ज़्यादा किसी को रोना धोना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे बड़े नेता उभर करके आए हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी कहा सर, हैज मोदी मैजिक वर्क फॉर बीजेपी? देखो, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, यूपी में वो शायद दूसरी दफ़ा जीत के आए हैं, हम तो कई दफ़ा जीत के आए हैं। और दिल्ली में भी वो शायद ये दूसरी दफ़ा जीत के आए, हम तो कई दफ़ा जीत के आए। तो हमने थोड़ी कहा कि भाई हमने आसमान छू लिया है। ये भारत की जनता है, भारत के मतदाता हैं। ये कब किस वक्त तख्त पे किसको बिठाते हैं और कब तख्त से उतारते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और हम को उन्होंने इस वक्त मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, ये इसको भी हम स्वीकार करते हैं। मेरे ख्याल में हर हाल में जब लोकतंत्र में लोग जीतते हैं और हारते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेज़ों के जी तो स्वीकार कर रहे हैं हार, मंथन आत्ममंथन चलेगा। लेकिन शायद इस बात पर भी मंथन चलेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब एक नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है।